दोस्तों यूपी पीसीएस के अब मात्र 40 दिन बचे हुए हैं। 12 जून 2022 को ये एग्ज़ाम होने वाला है और इस आखिरी के बचे हुए 40 दिन में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको आखिरी के 40 दिनों में ऐसा क्या पढ़ लें कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, किस तरीके से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। इस एग्ज़ाम में पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, कितने नंबर का टारगेट लेकर आपको पेपर सॉल्व करना है, ये चीज़ अगर प्लान आपने माइंड में पहले से नहीं किया तो फिर नेगेटिव मार्किंग में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पहली चीज़ ध्यान से सुनो, मैं इस एग्ज़ाम में आखिरी के 40 दिन में 3 से 4 बातें बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। टॉपर्स इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात कि घबराना छोड़ दो। जो बच्चे घबरा रहे हैं, टेंशन में हैं इस समय, ये समझ लें कि जितना ज़्यादा आप घबराओगे उतना कम आपकी रिटेनिंग पावर होगी, आप पढ़ नहीं पाओगे। आप यूपी के सबसे बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सोच कर देखिए कि आपका माइंडसेट भी उतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करो, जो होना है वो होकर रहेगा। अगर आपने मेहनत करी है तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता, बस कोई अनहोनी ना हो जाए। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि पिछले साल ज़्यादातर जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे थे, जिनकी प्रीलिम्स की जीएस में बहुत अच्छी तैयारी थी, वो पेपर 2 यानी कि सीसेट वाले पेपर में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। याद रखिएगा, सीसेट वाले पेपर को हल्के में मत लेना, उसमें बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए थे, जिसकी वजह से आपको प्रीलिम्स से बाहर होना पड़ा था। सीसेट वाले पेपर में आपको टॉप नहीं करना है, मात्र 33% नंबर लाने होते हैं। बस इतना सोचकर आप करोगे तो आप उसमें क्वालिफाई हो जाओगे। इसके अलावा जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, ये आपके फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। प्रीलिम्स में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, आपके फाइनल मेरिट में इसका कोई रिलेशन नहीं है। इस वजह से क्या करना कि 150 नंबर का जो जीएस पेपर 1 है, ठीक है, उसमें से आप टारगेट करो कि 110 क्वेश्चन आप कहीं से सही कर पाओ, क्योंकि 40 क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ना नहीं सीख पाए, किसी क्वेश्चन में अटक गए, उसके पीछे पड़ गए कि ये क्वेश्चन तो मैं करके ही मानूंगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। कुछ क्वेश्चन आपको नेचुरली छोड़ने होते हैं, चाहे आप पिछले 2-3 सालों से तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ईगो पर मत लेना, छोड़ देना। 40 क्वेश्चन बिल्कुल हटा दो। 110 क्वेश्चन जो करने लायक हैं, अगर आपने वो सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्षों में कट ऑफ क्या गई थी, क्योंकि आप माइंड में क्या सोचकर जाओगे एग्ज़ाम जब देने जाओगे, समझना, बात को ध्यान से समझना। आयोग जो है ये ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज़ नहीं करता है। पिछले साल की ऑफिशियल कट ऑफ क्या गई थी नहीं पता, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ऑफिशियल कट ऑफ क्या जा सकती है लगभग। तो 115 नंबर लाने वाला बच्चा जो है पिछले साल जनरल कैटेगरी का सेलेक्ट हो गया था। इसका मतलब है कि इसकी जो कट ऑफ है 115 गई थी पिछले साल। 2020 में 110 नंबर गई थी। 2019 में 112-13 नंबर वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ था। तो ओवरऑल अगर पिछले 4-5 सालों का आप एक पैटर्न देखोगे तो लगभग आप मान लो कि 110 से 120 के बीच में इसकी कट ऑफ लाई करती है। 110 और 120 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ गए तो आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हैं। ठीक है, अब 110 या 115 नंबर लाने के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, इसको भी सोच कर जाना। 150 क्वेश्चन पूरे आते हैं, और ध्यान से समझना, थोड़ा करीब आकर ध्यान से समझना, मात्र याद रखना 150 में से केवल 92 क्वेश्चंस, 92 क्वेश्चन, 150 में केवल 92 क्वेश्चन भी सही कर दोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। सिलेक्शन श्योर है, कट ऑफ निकल गई, आराम से टेंशन फ्री हो गए, पढ़ना शुरू कर देना मेंस के लिए, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादा फड़फड़ाओगे, ज़्यादा परेशान होगे, सोचोगे कि मैं 150 में से 150 कर दूंगा, 130 का टारगेट लेके जाओगे, 140 का टारगेट लेके जाओगे, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, ये कोई मैं पहली बार नहीं, हर साल यही होता है। इस वजह से आपको बता रहा हूँ, जो लोग सचेत हो जाएंगे उनको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आप इन बातों को चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो 110 नंबर का टारगेट लेके चलोगे, 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फाइनली 92 नंबर अगर सही हो गए तो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो गया। अब बात आती है कि
सब्जेक्ट के रिवीजन का फॉर्मेट क्या रखें। देखो पिछले साल का जो पेपर था उसमें करंट अफेयर्स के 39 क्वेश्चन पूछे गए थे और 39 का मल्टीप्लाई करोगे अगर तो लगभग ये मानकर चलो कि 45-50 नंबर तो सिर्फ करंट अफेयर्स से आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स ज़बरदस्त तरीके से कर लिया तो समझो कि उसी से ही कट ऑफ निकल जानी है। करंट अफेयर्स में 39 में से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे PDF से पूछे गए थे। आप मैच कर सकते हैं, अभी जो रिसेंट में RO का पेपर हुआ उसमें भी यही हुआ था, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे PDF से पूछ लिए गए। तो अगर आप करंट अफेयर्स ख़रीदना चाहते हैं हमारा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल PCS के हिसाब से बनाया जाता है, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अब बात आती करंट अफेयर्स के अलावा क्या क्या पढ़ लें। ज्योग्राफी पिछले साल बहुत ज़्यादा पूछी गई थी, ज्योग्राफी के लगभग 32 क्वेश्चन थे, उसको पढ़ सकते हैं। साइंस बहुत पूछी गई थी, 25 क्वेश्चन के आसपास साइंस के थे, साइंस पढ़ लिया। अरे 3-4 चीज़ें अच्छे से पढ़ लोगे तो भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे होंगे लगे पड़े होंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के पीछे जिसके 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे ऐसा एफर्ट क्यों लगाते हो भाई जिसके क्वेश्चंस ही कम पूछे जाते हैं। अगर लगाना है तो ताकत ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। इस वजह से कह रहा हूँ कि टॉपर बनने की मत सोचो, नॉर्मल दिमाग से सोचो कि बस उसको कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ कि आयोग के द्वारा PCS के अलावा अभी जो रिसेंट में पेपर हो रहे हैं उनमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। अभी 24 अप्रैल को, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 24 अप्रैल को RO का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें करंट अफेयर्स के 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। और कितने महीने पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहा है आपको बता दूं तो आखिरी के 6 महीने से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बन गए थे। सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मार्च 2021 के पूछे गए थे, यानी कि 1 साल पुराने। अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन 6 मंथ से ही पूछे जा रहे हैं। अब किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो तो नहीं कह सकता, अदरवाइज जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर्स सफिशेंट हैं। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा आखिरी के 6 महीने के करंट अफेयर्स UP PCS के हिसाब वाले मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ख़रीद लो। आपके करियर का सवाल है, आपको गलत गाइडेंस नहीं दूंगा, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपके मन में दुविधा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको प्रीलिम्स इस एग्ज़ाम की शानदार तैयारी, बिल्कुल जो प्लानिंग होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। कोई भी किसी भी कीमत पर इस एग्ज़ाम को डिसक्वालीफाई नहीं होगा। सभी बच्चे सेलेक्ट होंगे जो कि पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बराबर ऐसे वीडियोस बनाकर देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।